अब आते हैं हम अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, एक बस जनरल मैनेजर को छोड़कर जितने भी मैनेजर्स हैं डिपार्टमेंट्स के, वो सब किसके अंडर आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। तो दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स सच एज परचेज डिपार्टमेंट, sales department, sales department head, purchase department head, finance manager, marketing manager, plant superintendent, etc. People of this group are responsible for executing the plans and policies made by the top level. बेटा एक ये सबसे बढ़िया काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये है कि जैसे मान लो ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल, ये है बेटा मिडिल लेवल, नाम से ही पता लग रहा है ना, मिड में, मिडिल लेवल, और ये है लेट्स सपोज लोअर लेवल। तो बेटा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक लिंक क्रिएट करते हैं टॉप लेवल एंड मिडिल, लोअर लेवल में, सॉरी, टॉप लेवल में एंड लोअर लेवल में। मिडिल लेवल जो है वो क्या करता है, वो लिंक क्रिएट करता है। कैसे लिंक क्रिएट करता है कि टॉप लेवल ने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करे मिडिल लेवल को बताएगा, टॉप लेवल तो मिडिल लेवल को बताएगा, आगे मिडिल लेवल क्या करेगा बेटा, लोअर लेवल को बताएगा। टॉप लेवल ने जो भी प्लान्स वगैरह बनाए वो मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल आगे लोअर लेवल को बताएगा। ठीक है। सो जो भी टॉप लेवल की चीजें होती है ना, ये मिडिल लेवल क्या करता है, आगे लोअर लेवल तक जो भी लोअर लेवल को पता होना चाहिए लोअर लेवल तक पहुंच जाता है बेटा। तो इसीलिए मिडिल लेवल को हम क्या बोल सकते हैं, एक लिंकिंग पिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, लिंकिंग पिन। बिकॉज ये लिंक क्रिएट कर रहा है, किसमें लिंक क्रिएट कर रहा है बेटा, ये लिंक क्रिएट कर रहा है टॉप लेवल एंड लोअर लेवल में। तो आइए बेटा देखते हैं मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो number one, interpretation of policies framed by top management to lower management. जो भी बेटा टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम की है वो लोअर लेवल तक पहुंचाना, लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना किसका काम है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यही चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंकिंग पिन की तरह क्या करता है बेटा, एक एक्ट करता है between top level and lower level. They only explain the main plans and policies framed by the top level management to lower level. ये क्या करते हैं बेटा, plans and policies जो भी top level management ने बनाई है वो lower level management को क्या करते हैं बेटा, बताते हैं। नेक्स्ट बेटा, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेटा कोई ना कोई डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, राइट। तो वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में बड़ा ज्यादा कंसर्न रहते हैं क्योंकि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट को कंट्रोल तो उन्हें ही करना है ना। तो ये जो भी रिसोर्सेज इनके डिपार्टमेंट को चाहिए ये लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी इनके डिपार्टमेंट के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं बेटा डिपार्टमेंट के अंडर, उन लोगों को क्या क्या काम देना है वो लोग कौन देता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर देता है। लेट सपोज बेटा मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं बच्चे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन मैनेजर है वही ये चीज इंश्योर करेगा कि सारे के सारे रिसोर्सेस जो काम करने के लिए चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, सारे के सारे रिसोर्सेस उसके डिपार्टमेंट के पास हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्या करता है बेटा, अरेंज कर देता है। और दूसरी बात, जो भी लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जितने भी पीपल एंगेज्ड है बेटा, मतलब जितने भी वर्कर्स एंगेज्ड है प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में, उनको टास्क देना, उनको काम देना और देखना कि वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन देना, सजेशन देना और ये कंट्रोल करना कि वो लोग काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किसका काम है, ये प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। ठीक है बेटा। तो generally middle level managers are the head to some department, so they organize all the resources and activities of their department. Next beta, finding out or recruiting and selecting and appointing the required employees for their department. अब बेटा अगर उनके डिपार्टमेंट में वर्कर्स कम है तो वो लोग क्या करते हैं, हायर भी कौन करता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर ही करता है। लेट सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग कम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर्स की और ज्यादा जरूरत है, तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा बेटा, एम्प्लॉयज को आगे और कैंडिडेट्स वगैरह का इंटरव्यू वगैरह लेकर, ठीक है, क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग, अपॉइंट करना भी एम्प्लॉयज कौन करता है, डिपार्टमेंटल हेड, मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। सो द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट्स एंड अपॉइंट्स एम्प्लॉयज ऑफ देयर डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट बेटा, मोटिवेट करना अपने पर्सन्स को, जो भी इंप्लॉइज उनके डिपार्टमेंट के अंडर है उनको मोटिवेट करना भी किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है। मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम मोटिवेट करना। मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करने का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज धक्के से काम ना कर रहे हो, उनके मन में हो हाँ हमें काम करना है ताकि कंपनी हमें आगे बढ़ाएगी। तो इंटरनल एक आवाज उन वर्कर्स के अंदर से आनी चाहिए कि उन्हें काम करना है। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ बेटा, दो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, एक शाम और एक राम। शाम अपने आप बुक्स पकड़ के बैठ जाता है, शाम को बहुत शौक है पढ़ने का। शाम अपने आप बुक्स उठाता है, पढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि पढ़ाई से ही मेरा करियर बन पाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि शाम क्या है? मोटिवेटेड है टुवर्ड्स हर स्टडी, ही स्टडीज, कि उसे पता है कि आज काम करूंगा, आज स्टडी करूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, है ना बेटा। लेकिन राम क्या है? राम की मदर बोलती रहती है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो बस वो बुक तो उठा लेता है, लेकिन उसका ध्यान स्टडीज में तब भी नहीं रहता, बुक्स उठाकर बस बैठ जाता है। तो राम इज नॉट मोटिवेटेड टूवर्ड्स हर स्टडीज। उसकी मदर बोल भी रही है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तब भी वो स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा। तो बेटा एक अंदर से आवाज किसके आ रही है? अंदर से आवाज आ रही है शाम के, कि मुझे आगे पढ़ना है तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। तो शाम मोटिवेटेड है, वेयर एज राम मोटिवेटेड नहीं है। तो मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है बेटा। कौन मोटिवेट करता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स बेटा मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ताकि बेटा देखो बेटा, हर मैनेजर चाहता है कि जो भी उसके अंडर जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो भी उसके टीम मेंबर्स है, वो बहुत मोटिवेट होके काम करें। क्योंकि जो पर्सन मोटिवेट होके काम करेगा ना, वो अपना बेस्ट देगा। तो इसीलिए हर मैनेजर कंसीडर करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज क्या करें बेटा? एम्प्लॉयज मोटिवेट होके काम करें। और अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है तो मैनेजर बेटा उसको क्या करे? उनको क्या करे? मोटिवेट करे। कई बार मैनेजर्स मोटिवेट करने के लिए क्या बोलते हैं अपने एम्प्लॉयज को? कि आप काम अच्छा करो, अगर काम अच्छा किया ना अपने, तो आपकी सैलरी क्या कर दी जाएगी? इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा सैलरी का। या ये होता है 2 days की लीव दे दूंगा आपको, पेड लीव इन अ मंथ, आप अच्छे से काम कर लो, है ना। तो ये मोटिवेट करने का तरीका है कि फिर वो एम्प्लॉयज को ये होता है कि हाँ हमें काम मिले, हमें सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाएगा, या हमें 2 days का ऑफ मिल जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा, तो भी काम अच्छे से कर लेते हैं। सो द मिडिल लेवल मैनेजर्स ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स। ये सब क्या होता है बेटा? इंसेंटिव्स होता है, सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है, जो अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है टू एम्प्लॉय, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड, ताकि एम्प्लॉयज क्या हो जाए? मोटिवेट हो जाए, एंड परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, और वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करें? परफॉर्म करें। नेक्स्ट बेटा, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। जो ये जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए चलते हैं बेटा। कोऑपरेट करने का क्या मतलब है? हेल्प करते हुए एक दूसरे की, जब भी एक दूसरे को जरूरत पड़े एक दूसरे की हेल्प की जाती है। क्योंकि ये सारे क्या है? देखा जाए तो इंटरडिपेंडेंट ही है बेटा। अगर जैसे मैं बात करूं परचेज डिपार्टमेंट की, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट, इनकी बात करते हैं बेटा, एंड सेल्स डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट जब तक रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेगा तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स नहीं कर पाएगा। तो हो गए ना बेटा, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट्स। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो बेटा इनको टीम स्पिरिट के साथ ही चलना चाहिए। एक दूसरे को कंपटीशन नहीं देना है, इन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आगे चलना है। कोऑपरेट करने का क्या मतलब होता है? कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए, जब जिसको जिसकी जरूरत पड़ी वो उसकी हेल्प करेगा, और फिर वो सारे डिपार्टमेंट्स क्या होंगे? आगे चलेंगे। तो कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होता है बेटा लोअर लेवल मैनेजर्स। तो लोअर लेवल मैनेजर्स का भी ये कहीं ना कहीं ये लोग टास्क असाइन करते हैं उन्हें कि काम कैसे करना है, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।